रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हम तमाम हज़रात जानते हैं कि ये जो महीना है यह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। इस महीने के 15वीं शब को हम तमाम शब बारात के नाम से जानते हैं। मैं बेहतर समझता हूँ कि शब बारात यानी 15वीं शब की अहमियत और फजीलत को बयान करने से पहले इस पूरे महीने की अहमियत और फजीलत को आप हज़रात के सामने पेश करो। लेकिन इस महीने की अहमियत और फजीलत को पेश करने से पहले आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो अज़ीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लेकिन ये सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे कहने से नहीं, बल्कि इस नियत से कि सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दीन की बात को सुनता है और दूसरों में फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सदका जारिया के बराबर सवाब इनायत फरमाता है। इसलिए आप सदक़े की नियत से इस हदीस को सुने भी और सब्सक्राइब भी करें, ताकि रोज़ाना आपके पास एक छोटी छोटी हदीस और हदीस का तर्जुमा और उसका मतलब आपके सामने आ जाए और दूसरों तक भी पहुंचाए, ताकि हो सकता है वो भाई सुन करके अमल पैरा हो जाए तो उसका भी बेड़ा पार, आपका भी और मेरा भी बेड़ा पार। इस नियत से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे के पास भी भेजें भी। अजीज़ दोस्तों, ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ही बड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शाबानु शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान ये मेरा महीना है और रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। अज़ीज़ दोस्तों, जिस महीने को अल्लाह के रसूल ने अपना महीना बताया फिर इसकी तफसील करने की कोई ज़रूरत नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मा रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यसूमु शहरैन मुतताबिዐैन इल्ला शअबान व रमज़ान, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमज़ान के अलावा कभी भी लगातार रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। यानी इससे बात मालूम हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया करते थे और लगातार रोज़ा रखते थे, और फिर इसके बाद रमज़ान और मुबारक में भी आप रोज़ा रखा करते थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि आपको ये बात बहुत पसंद थी कि आप शाबान के भी महीने में पूरे महीने में रोज़ा रखें और रमज़ान और मुबारक के भी महीने में रोज़ा रखें। तो सहाबा आपको देखकर उन्होंने भी शाबान और मुबारक के महीने में रोज़ा रखना शुरू कर दिया, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला गैब की तरफ से मुझे खिलाता है और पिलाता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर 100 आदमियों से ज़्यादा ताकत रखी है, इसलिए मेरे रखने से कोई हरज नहीं। अगर तुम लोग रोज़ा रखोगे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, और ये जो शाबान के महीने के जो रोज़े हैं ये नफल रोज़े हैं, और रमज़ान के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ हैं। हो सकता है कि तुम शाबान के रोज़े रख कर जो फ़र्ज़ रोज़े उसे तुम छोड़ दो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोज़ा रखने से मना फरमा दिया, यानी पूरे महीने में रोज़ा रखने से मना फरमाया। अगर 2, 4, 5 रखें तो कोई हरज नहीं, कोई मुज़ायक़ा नहीं। अज़ीज़ दोस्तों, दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। इससे ये बात मालूम हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही दुआ करना शुरू कर दिया करते थे कि अल्लाह इस महीने में हमारे लिए बरकत अता फरमा, अगला महीना जो शाबान आएगा उसमें भी हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा, ताकि हम रमज़ान के रोज़े रखकर अनवार व बरक़ात से मालूमाल हो जाएं और सवाब से मालूमाल हो जाएं। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म इस महीने की अहमियत और फजीलत के मुतालिक आज मैंने आप हज़रात के सामने ये चंद पेशगीन कोई की है, यानी चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की है। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बात अच्छी लगी होगी। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।